पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। तो आज के युग में जो अपने गाना चल रहा है हरियाणवी इंडस्ट्रीज के में, कोई जेल में खटोला गाला हुआ है, कोई रुत को फरारी कटवा दे है, कोई कोर्ट में गोली मार के बाजा है। दिमाग में सोच में पवित्रता नहीं रही। उस टाइम पे जो सांग विदा थी या जो किस्से कहानियां थी उस समय उसकी मांग थी, वो आसानी से बिक जाया करता था। सारा इस समाज स्टार किसने बनाए हैं? इस समाज ने बनाया। अगर आज इनको दोष दें, व्यवस्था का दोष है, आज का दोष नहीं है। नंबर में बनने की जरूरत नहीं, करे बिन काम होया देखे ना, भजे बिन राम होया देखे ना, लक्ष्मी चंद नाम होया देखे ना। सारी युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना समाज है इसलिए कहूँ। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास चौरान की ओर से राम राम। अगर बात करी जा हरियाणवी गाना की, फिल्म इंडस्ट्रीज की, तो आजकल अगर देखा तो कदे जेल में खटोला गाल दे, कोई काट लिया है, कोई भाई कोर्ट में गोली मार के रोत को फरारी काटने लग जाए। आजकल का गाना बच रहा है ये। लेकिन उसी के बीच में जो अपनी पुरानी संस्कृति होया करती, जिसके ऊपर घड़िया और बंजू के ऊपर रागनी गाया करता और पूरी पूरी रात लोग बैठ के उसका आनंद लिया करता, बाप बेटा, माँ भाई बहन पूरा परिवार उन रागनियां बैठ के सुना करता और उसके में ज्ञान की बात होया करती। लेकिन वो कल्चर लगभग पूरी तरह से विलुप्त होने जा रहा है। लेकिन उसके बीच में एक आदमी हमने ऐसा देखा कि उस संस्कृति ने बचाई रख रहा है और आज भी उसके ने वह, जैसे कि किसान तक संबंधित होगी, गौ माता तक संबंधित होगी, बैल तक संबंधित होगी, या फिर महाभारत रामायण तक संबंधित रागनी हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, वह रागनी आज भी गाँव लग रहा है। तो उस मासीजियाँ तक बात करांगा मैं कि वह अपनी संस्कृति ने कितना दिन तक बचा सके हैं और कितनी वह कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं मासे विकास जी। विकास जी राम राम। हरिओम जी प्रणाम। हरियाणा लाइव टुडे के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को प्रणाम, हरिओम। आज का युग की अगर बात करा भाई साहब, तो जित भी आप देखा विवाह शादी का प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, तो उसमें ज़्यादातर भाई छोटे कपड़े पहना के वेटर भी लड़कियां लेके आने लगे, डांस डूंस करवाए हैं वो भी लड़की करे हैं। लेकिन जो आज का वो प्रोग्राम था इस शादी के अंदर देख के हमारा भी भाई मन बहुत खुश होया कि भाई देखो अपनी कितनी कितनी संस्कृति बची हुई है। तो ये जो आज के युग में जो अपने गाना चल रहा है हरियाणवी इंडस्ट्रीज के में, कोई जेल में खटोला गाला हुआ है, कोई रुत को फरारी कटवा दे है, कोई कोर्ट में गोली मार के बाजा है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे बस अब? ऐसा है, जैसा परिवेश होता है, जैसा समाज होता है, मांग और पूर्ति का नियम होता है जी। आज समाज के जैसे दिमाग में सोच में पवित्रता नहीं रही जी। आज हमारे समाज की सोच में और कुछ घुस गया, पवित्रता खत्म होगी, व्यवहार में सत्संग की जगह स्वार्थ आ गया जी। बिल्कुल। तो वो कैश करना आसान होता है, जैसे वो आज जैसा परिवेश है तो वैसा गाना बना, वो आसानी से बिक जाएगा, मांग पूर्ति का नियम है। जैसे पीछे था जो पुराने बुजुर्ग थे हमारे, उस टाइम पे जो सांग विदा थी या जो किस्से कहानियां थी उस समय उसकी मांग थी, वो आसानी से बिक जाया करता था, तो बड़ी आसानी से उसकी लोकप्रियता। आज समाज वैसा है तो उस दिशा में सारे, ये नहीं मनु कलाकारों का ही दोस्त कहूँ, सारा ही समाज स्टार किसने बनाए हैं? इस समाज ने बनाया। अगर ये समाज उनको ना देखता हो, ना सुनता हो, तो स्टार ना हो जी। बिल्कुल। इसका मतलब ये कि चाहता ही समाज ही है, इसलिए वो स्टार है। अगर बात करी जा आज के युग की, तो जो ये गाना सुने हैं जिसमें ज़्यादातर आजकल बदमाशी का जो गाना है, गुंडागर्दी का है, उन तो अपना जो युवा वर्ग है, जो नई पीढ़ी उठे हैं, वो अगर 24 घंटे ये गाना सुनेगा तो उनके दिमाग में तो यही चीज़ आऊँगी। फिर वो तो एक कच्ची मिट्टी है, जैसे जो नया बच्चा है वो कच्ची मिट्टी है, उसको आप जैसा भी आकार दो, उसको नॉनवेज खाना सिखा दो, कटोरी में गाल के माँ बाप दे दे बेटा खाओ ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वो गाड़ में बैठ के भी खा लेगा, एक गाड़ में खा, बिल्कुल उसकी झिझक खत्म हो जाएगी। अब ये जैसे डीजे बजता है, ये ऐसे वैसे जनाब शनाब गाने बजते हैं, जब घर में माँ बाप सुनेंगे तो बच्चा और कुछ सुनेगा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं। और जैसे पता होश आएगा तब तक, और जो शुरुआत में तो ये बातें अच्छी लगेंगी, वो अनमैच्योर है, वो मैच्योर नहीं है उसकी बुद्धि, और फिर वो उसकी आदतें हो जाएंगी, फिर वो लिख नहीं सकता कहीं भी। ये तो यही है कि नई पीढ़ी को आप अपने कैसा राष्ट्र चाहते हो, कैसा समाज चाहते हो, वैसे ही संस्कार, वैसी बातें, वैसा ही रास्ता अपनी अगली नस्ल को दिखा दो, आपका समाज वैसा हो जाएगा। अगर बात करी जा आज के, तो जो भी गायक है वो उसने समाज से कोई मतलब को नहीं, वो सिर्फ अपना गाना पेश करना चाहा है, समाज उससे कितना बिगड़े है या फिर कितना उसके ऊपर नुकसान हो रहा है युवा पीढ़ी के ऊपर, उससे कोई मतलब नहीं रहा। क्या है भाई जी कि आज इनको दोष दें, व्यवस्था का दोष है, आज का दोष नहीं है। अब जैसे फिल्में आई थी जी, हाँ 1933 के आसपास, या
फिल्में जैसे मुंबई में बॉलीवुड शुरू हो गया था। हाँ, जैसे कि हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी। हाँ, वो शुरुआत थी। उसके बाद जैसे जैसे फिल्में आई तो हर फिल्म में लव स्टोरी है। एक लड़का है, एक लड़की है, उसको लेके भाग जाता है, डाकू से छुड़ाता है हीरो, फलाना डकड़ा, यही तो है। ये स्टोरी है। उन फिल्मों को हम लोग हॉल में ब्लैक में टिकट लेके देखते थे जी बिल्कुल, या नहीं देखते थे? बिल्कुल देखा करते। उन फिल्मों को हम VCR ले आके 4-4 फिल्म एक रात में देखा करते थे, सारा गांव बैठ के। देखा करता जी। उस टाइम आंदोलन की जरूरत थी, जी। ये ब्लैक में लेके देखने की नहीं, आंदोलन की जरूरत थी कि हम आर्य नस्ल है हमारी, हम सनातनी है, ये क्या दिखा रहे हो, इससे हमारी फिर क्या होया जब वे छोरी बाजन लगी नहीं गामा माँ गए ने बोले फिल्म नाश कर दिया है। फिल्म वाले चढ़ाए किसने? चढ़ाए किसने? सही बात है। इसका कौन है जिम्मेवार? कोई ये तो है नहीं। अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका के आदमी देखा करते थे, हमारा समाज देखा करता। और हम गाना है जब के था, सरेआम था, सरेआम गंदा गाना होया करता था और सारा समाज किलकी मारा करता था। वो हमारा समाज नहीं था, हमारे आदमी नहीं थे, वे थे। थोड़े दिन कल की मार के थोड़े दिन चेताने की कोशिश करी गई है मेरी तरफ से तो। और मैं भी क्या करूं, परमात्मा समझ में पे शायद सेलेक्ट करता होगा। कोई चीज़ ख़त्म होती नहीं, हर दिशा का आदमी जन्म लेगा ही, ईश्वर ड्यूटी देकर भेजेगा, आगे कोई और आ जाएगा। आज ये है बोलबाला ज़्यादा, वो है। एक बार तो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया था सिस्टम। या तो डांसर आएंगी सीधी स्टेज पे, या फिर नंगा नाच और वैसा गाना होगा। बस ये थोड़ी सी कोशिश करी। अगर हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री की बात करा तो जिस तरह की दादा लक्ष्मी जो फिल्म बनाई गई थी वो बहुत ही बढ़िया और काबिल तारीफ, उसमें अपना कल्चर दिखाया गया था। बिल्कुल। तो अपने युवा जो समाज है उसने जागरूक करने खातिर इस तरह की जो फिल्म है ना, दादा लक्ष्मी के ऊपर बना दी, या फिर जैसे कि कोई अपना गो भक्त होया है, कोई और जो देश भक्त होया है, उनके ऊपर जो फिल्म बनावा तो उन एक समाज में संदेश जाए। उसमें वो है ना, जो शुरुआत हमारी आपकी बात की हुई कि समाज की सोच में पवित्रता नहीं रही, उसमें रिस्क है, चले ना चले। और अश्लीलता में रिस्क नहीं है, वो चलेगी बिल्कुल। समाज अनमेच्योर तो देखेंगे जी, बिल्कुल। बोला उसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो सिक्योरिटी लेके चलता है, रात में पैसा लगाऊं कहीं वापस ना आए। आपने तो वो भी दौर देखा होगा जिस टाइम के ऊपर कंपटीशन होया करता और हजारों लाखों की भीड़ में लोग नीचे मतलब पूरी रात बैठ के जो कंपटीशन सुना करता, उसके में भाई बहुत बढ़िया रागनी जो धार्मिक विचारा की होया करती भी, माँ बाप बेटा मतलब सब पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के सुना करता। उस टाइम में और आज में कितना बदलाव देखने लग रहा है? वो देखा हमने। बाकी एक बात और देखी ना, हम जब आए इस लाइन में गाने के लिए कंपटीशन होते थे, ऐसा ही है। बाकी वही फूड़े बोलते रगनिया में कंपटीशन में जो गाई जा करती दादा लक्ष्मी मांगे और खीर वीर गाना वे तो बंद हो गए थे किसी एक टाइम पर। तो लेडीज कलाकार गाने वाले रिजेंट से गाने, ड्यूट गाना, फलाना करना, ये वो करना, यही था। इसमें तो दोबारा से कुछ सुधार हुआ है कि दोबारा से लोग कुछ जुड़े हैं सत्संग की दिशा में। आज क्या स्थिति आज बता देता हूँ मैं। आज दो स्थिति हैं, या तो बिल्कुल नगन चलेगा या फिर एक वर्ग है जो सत्संग सुनेगा। सत्संग को सुनने का हर वर्ग है। बच्चों में से भी कुछ बच्चे हैं जो सत्संग की दिशा में होते हैं, जवानों में से भी कुछ जवान होते हैं जो सही दिशा में होते हैं, सारे ही खराब नहीं होते। वो बात नहीं जैसे एक बारात जा था, उसको 4 रानी थी, 4 छोरे थे, वे की तो यह बात खत्म होगी जिनको कहते थे हम किस्से कथा। अगर भाई शाम ने एक कथा शुरू कर दी और भाई दिन लिखड़िया एक कथा, वे थोड़े मुट्ठी भर लोग भी नहीं रहे। अब दो ही चीज़ हैं, या तो सीधा नाच है वो नंगा नाच है भद्रवाड़ा, या फिर सत्संग का काम है। दो ही बातें हैं। वो 20 वाली जो आप कह रहे हो ना, वो कथा ठहरते रहे संगी वो गया दौर। और उसमें कुछ ये भी है कि जैसे एजुकेशन, वो अभाई आजाद सिंह घंटा खेड़ी की रागनी नहीं है, बोला भाई गौ माता घर क्यों थी, गौ माता की कदर क्यों थी, राज की समस्या आएगी। तो उसमें एक बोल लगाया था कि जंगल भी थे, पाड़ी भी थे, मौज थी सारी, आज जंगल कट गए, पाड़ी पड़ गए होगी ला सारी। ये पढ़े लिखे बच्चे हो गए, गौ ना चरा हूँ, पाड़ी ना लगा उन काम से ये जिस हिसाब का। अगर बात करी जाए कल्चर की तो पिछले 1 दशक में और ईब का जो युग आ रहा है आज का, तो मैंने देखा है काफ़ी बदलाव है कि भाई गौ माता के प्रति भी जो अपनी युवा पीढ़ी है वह जागरूक हो रही है ना, जागरूक हो रही है बिल्कुल। जैसे गोरक्षा दल के बच्चे हैं जो कर रहे हैं कोशिश, पर नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। सरकार चाहेगी तो नियम बनेंगे, सरकार कानून बनाएगी वो काम होगा। नहीं, सरकार कानून नहीं बनाएगी भाई साहब। किसान के ऊपर, गौ माता पे, और किसान का जो साथी है बड़ा, उसके ऊपर कानून कौन बनावे? क्योंकि अगर ये सुधर गया नहीं तो फिर सरकार कर डरेंगी, नहीं रहेंगी तो फिर होगा नहीं। आम जन से इतना नहीं होता। गवर्नमेंट चाहती है, कोई भी पहले राज घराने थे, आज जो गद्दी पे बैठा है, जो राज करता है, राजा चाहेगा वैसे ही सुधार होगा, ना तो होगा नहीं। एक बात बता दूं मैंने
ये हिंदुस्तान है, ये सनातनियों का देश है। और इस हिंदुस्तान में आज एक हिसाब ला लो आप, आमदनी वरा हमारा जो मूल है वो वेद में है। जैसे लिखे है, कोई रिश्तेदारी में, गांव में, गंवांड में कोई तो वेद पाठी हो, कोई है क्या? और इस सबको पता है वेद संस्कृत में है। मेरे देश में संस्कृत पढ़ना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहोगी तो नहीं होगा। और कितनी दूर है वो दिन, मैं रोज कहता हूँ ये बात, कितनी दूर है वो दिन जब एक भी सनातनी नहीं होगा। नाम के सनातनी होंगे, सनातनी का हमने बेरा ही नहीं सनातनी क्यों है। ये कुछ स्टेट तो हो लिया लगभग ही सा। ये तो मात्र 2-4 चीजें हैं आज लिख लियो। कोई वेद पाठी नहीं, अगर यही ट्रैक रहा कोई वेद पाठी पंडित को कोई जाननिया ही नहीं होगा इन बातों ने। वेद का, शास्त्र का कोई जाननिया नहीं होगा। मोहर होगी सनातन की। जनरल कास्ट का कोई बच्चा हिंदुस्तान में नहीं होगा। नहीं, अगर फिलहाल में आप सनातन की बात कर रहे विदेश में होंगे टोटल। सनातन की अगर बात कर रहे हो तो कुछ स्टेट में तो ऐसा माहौल हो गया कि मंदिर में घंटी बजाने को पूरी बैन हो गया उड़े। हाँ जी, हो जाएगा जो अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती। आदमी से, आम जन से नहीं होता काम, गवर्नमेंट से होता है, सरकार से होता है। सरकार कोई कानून बनाए तो होगा, ना तो नहीं होगा। तो आप जिस कल्चर ने लेके चल रहे हो, आपने उम्मीद है कि इस मतलब आप कुछ बढ़ावा दोगे और इससे कुछ मतलब फर्क पड़ेगा? ये मैं ज़्यादा अपने मुंह से मैं कह नहीं सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि और पहले ये तो हो जाता और भी ढीला और भी खत्म, क्योंकि ऐसा दौर आ गया था जैसे प्योर ही हमने फिर रुक के मार अपने मन कहते वहाँ एक नंगा नाच माँ भी सेना नहीं बनाई है, मैंने फौज थोड़ा बना ली। अब कोई नंगा नाच करता हो तो मैं गोली मार दूंगा, नहीं। मेरा समाज है, मैं रुक के मार के चेता दूंगा भाई ये गलत बात है, हमने न्यू नहीं करना चाहिए। मंदिर गौशालाओं को बचाना चाहिए, धार्मिक स्थलों को हमने सत्संग कराना चाहिए, इस बकवास से हमारे समाज को दूषित होने से बचाना चाहिए। उसका मेरे को रिजल्ट ये मिला कि हज़ारों की संख्या में युवा बच्चे दोबारा से इस्लामियों का हमारे भजन रागनी समझ में आई हैं। मेरे को ये फ़ायदा है और मेरे कार्यक्रम तो सत्संग के बड़े हैं। मैं अपनी बताऊं, कुछ ना कुछ बढ़ते ही आए हैं। अगर बात करी जाए हरियाणवी इंडस्ट्रीज की, जो गाना की, तो उसमें तो एक सेना खड़ी है और आप जिस लेवल के ऊपर चल रहे हो उसके ऊपर तो चंद मुट्ठी भर गिनती के कुछ हाथ नहीं है। ये सही है, ये सही है। ये हम भी सोचते हैं कि जैसे वो जो स्टेज पे नंगा नाच होता था उसमें तो हमने सोई ही तैयार दी, रोड़ा करके कुछ मंदा करवा दिया। पर ये जो गाने आ रहे हैं ना, जो ये जैसे फिल्मी स्टाइल बॉम्बे में फिल्म बनती थी उस ढंग से बन के आ रहे हैं जैसे, और गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है। और गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट करेगी वो चलेगा, वो सौदा वो आगे बढ़ेगा। अब मैं तो क्या है, मैं तो अपने लेवल पे अपनी कोशिश कर रहा हूँ। दो पाठशालाएँ बनाई हैं जैसे, वे सब साथियों के सहयोग से बनाई हैं। उन पाठशालाओं में भी यही काम करता हूँ। नए बच्चों को इस दिशा में, जो नए गाने वाले आते हैं उनको इस दिशा में अपने समाज को चेताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने लेवल से तो कर रहा हूँ, बाकी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का भी तो हक बना है कहीं ना कहीं कि उसने जब वो गाना लॉन्च हो और उसके अंदर कितनी बदमाशी दिखाई जा है कि जो युवा पीढ़ी जो सुनेगी उन्हें, तो उनके दिमाग में क्या जाएगा भाई। इतनी जगह मैंने बोला है कि देखो कितने हद की बात है कि कोई या जो सेंसर बोर्ड होता है कोई फिल्म का गाने का पास करने का, माँ कोई हरियाणा में भी तो ऐसा हो कि कोई हरियाणा की तरफ से कुछ बना के डाले तो उसका कोई बोर्ड, सेंसर बोर्ड कोई ऐसा हो कि उसको न्यू तो देखा गिरन का है कि नहीं, गिरन का है कि नहीं। बिल्कुल ऐसा कोई सुनता तो नहीं है। जो गद्दी आसीन है उनको भी जरूरत नहीं है, सबको अपना अपना काम है। जैसे किसी को कोई परवाह नहीं है, जो बैठे पाछे तो और काम हो जाए इनका मन कड़े फुर्सत है। बिल्कुल ये बात है। हाँ ये दर्द है हमारा, हम कर नहीं सकते, क्या करें। हम तो अपने लेवल से कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज से चेताने की, बस अपने ही लेवल से कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये जो भाई साहब है विकास अपने जो कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उसने बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो कथा पाठ है उस तरह के गाने गाँव है कि इनका जो गाना है, बात बता दो, मैंने आज गाने सुना है, मैं यह कहूँ जैसे क्या जो ये है मीडिया है जो भी, ये समाज का आईना ही होता है जी। ये यूँ कहती हूँ जैसे समाज की मांग पूर्ति को ही दिखाता है। उस दिन फिल्म बनी थी मनी को नहीं, उस दिन आंदोलन की जरूरत थी, उसे दिन रोक देते तो रुक जाता कुछ। भाई और भी टॉपिक जैसा था, लक्ष्मी टॉपिक आ गया, कोई शहीद का टॉपिक आ गया, कोई खिलाड़ी का टॉपिक आ गया, कोई जुनून को लक्ष्य धर के किसी ने अचीव करे है, इन टॉपिक्स पर भी बन सके हैं फिल्म। बिल्कुल बन सके हैं, घना बहुत ऑप्शन है। हाँ तो ये आईना है, ये जो है ये दिखा दे न्यू का न्यूज समाज के सारे। नहीं, अगर बात करा फिल्म बनाने की तो जैसे कि वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल है, अगर उसकी स्टोरी उठाई जाए तो गरीब की मदद करना। एक बात बता दे, ये तो आप करिए तो फैक्ट है ही है जी। ये जो फिल्म बना रहे हैं ये कौन से मल की बना रहे हैं, ये भी तो कल्पना ही तो बना रहे हैं।
कल्पना से वीर रस की भी लिखी जा सकती है कहानी। नहीं, कल्पना लिख सके, लेकिन कल्पना अगर लिखे है उसका मैं भी जो धांधली कर रखी है कि पीछे पानीपत जो मूवी आई थी उसका महाराजा सूरजमल का जो किरदार था वो एक बेईमान और लोभी टाइप में दिखा दिया। हालांकि वो तो एक ऐसा बंदा था जिसने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़ा, कोई युद्ध नहीं आ रहा, और आर्योडी सेना की वो मदद करा कर दो हमेशा से, और उसका किरदार इतना खराब गलत दिखाना गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कल्पना अच्छी भी तो हो सकती है, कोई वीर रस के विषय में भी कल्पना हो सकती है। जैसे ये तो हैं जो जेन्युइन स्टोरी हैं, एक पात्र वैसे भी तो आप हीरो हीरोइन को कोई पात्र देके कुछ लव स्टोरी भी तो बना रहे हो जी। आप कोई बहादुर, कोई सेनानी की, कोई राजा, वैसे काल्पनिक भी बन सकते हैं कि मोटिवेशनल, जिनसे कि मोटिवेट हो देखने वाला, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़े, ऐसा वो भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया विकास भाई से जो बात की हमने वो आपके सामने पेश है कि भी आज का जो कल्चर है उसका में कितना बदलाव आ रहा है, और ये अपने कल्चर में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। अपने पर जो साथी है ना गाने वाले, उनको भी कह रहा हूँ, वो जो मैं कहूँगा नहीं साइंटिफिक अब क्या क्यों नहीं चलता राजा रानी वाला, जैसे वजह से छोटे छोटे थे ना, दादा दादी नाना नानी कहानी सुना रहे थे, तो कहानियों में बहुत सी बातें ना बिना हाथ पैर की भी होती थी, बच्चे थे मनोरंजन करने के लिए होती, बिल्कुल। जैसे आज कार्टून आते हैं, कार्टून में बहुत सारी बातें बिना हाथ पैर की होती हैं। जैसे वो बिल्ली है ऐसे ऐसे चल रही है, ऊपर से ट्रक आया, एक बार रोड के चपकी, फिर उठ के चल पड़ी, ये बिना हाथ पैर की बात है नहीं। ऐसे ही कथाओं में भी कुछ बातें हैं जैसे आज की युवा पीढ़ी नहीं मानती। वे न्यू कह देंगे जैसे गाय बोल पड़ी, भैंस बोल पड़ी, सांप बोल पड़े, हंस बोल पड़े, हंस ने बोला ब्याह करवा दिया। आज की जनरेशन नहीं मानती, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। पहले क्या था, हम पढ़ते थे साइंस में, कोई स्टूडेंट था आर्ट के सब्जेक्ट के ठड्डे भरे थे, बिल्कुल। आज आर्ट में कोई नहीं है, सब साइंस साइड से हैं। और जो साइंस पढ़ते हैं बच्चे कहते हैं क्यों बेवकूफ बना रहे हो, गाय नहीं बोल सकती, भैंस नहीं बोल सकती, सांप नहीं बोल सकता, हंस। ये वो स्टोरीज हैं छोटे छोटे के दादा दादी सुनाया करते। आज उन वे कार्टून सुनाने वाला नहीं, कार्टून दिखाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कहानियाँ ये बड़े लेवल की हैं, और ज्यादा स्टैंडर्ड बढ़ जाता था, पर्दे पे फिल्म है तो कहानियां सारी। तो ये नहीं चलेगी। अब बात किसी को तकलीफ भी हो सकती है, या इसलिए नहीं चलेगी क्यों हमारा जो अगली नस्ल है हमें पढ़ी लिखी होगी, वो इसको मानती नहीं है, बात को, वो फैक्ट को मानती हैं। मासी जी, जो अपना जो युवा वर्ग है, आप उसने संदेश के तौर के ऊपर 2 लाइन कुछ बढ़िया सी जो उनके जो फिलहाल में आप चेंजिंग करने की कोशिश कर रहे हो उसका में, या फिर कोई भी आपकी जो फेवरेट है आप इसी आडंबर में बढ़ने की जरूरत नहीं। करे बिन काम होया देखा ना, भजे बिन राम होया देखा ना, लक्ष्मी चंद नाम होया देखा ना, राग बिराने की छाम दादन का रखी है ना जी। ओ जन जिंदगी में के वो जंग सोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। ये नियम है यहाँ का, कोई पार ना बसावे, दिन रात गात खोले पर हाथ कुछ ना आवे, ओ जिसा काटना तू चावे वो सब वना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। सारी युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना समाज है इसलिए कहूँ ना, मेरा घना फर्क नहीं। ये एक सिस्टम सारे समाज में चला हुआ है, मेहनत किसी ने करनी नहीं, लग्जरियस लाइफ से ये मन्यू बता दे भाई कैसे आओगी। काम करना है नहीं, छींट लागण नहीं देनी, और सब सुविधाएं चाहिए, नहीं बनेगी भाई बात। एक दिन गलत दिशा में चले जाओगे। अपना लक्ष्य रखो और सारी ऊर्जा, टोटल ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगा दो अचीव करने में, उसका ही जीवन है, ना तो जीवन खराब हो जाएगा। यही अपने को बस लक्ष्य पे जानो, मेहनत करो और फिर अचीव करोगे, आनंद भी आएगा जीवन में, ना तो फिक्की गुरु मान सिंह फिक्की झूठे रंग की कमरू सुनाई हो है, उस बात में कोई स्वाद नहीं है। चलो विकास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय में से टाइम दिया, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने जो लाइन पकड़ रखी है बहुत अच्छी है, उसके अंदर आप स्ट्रगल करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा वर्ग है उसको आप समझाने की कोशिश करो। भाई आपकी जो लाइन है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों विकास चौहान की ओर से राम राम। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।